छह औरतें होती हैं, आखिर एक मर्द के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब सीधा मैं बोलूं तो छह औरतों ने एक मर्द की चीखें निकाल दी। उसके साथ वो लगातार एक रात पूरे गलत काम करती हैं। वो आदमी थक जाता है, उन औरतों से परेशान हो जाता है। वो जो छह औरतें होती हैं, उन छह औरतों को वो आदमी झेल नहीं पाता है और लास्ट लास्ट में क्या होती है, वो आदमी बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तब जाकर वो जो छह औरतें होती है उस आदमी को छोड़ देती है, उसको बख्श देती है। लेकिन जब तक वो होश में था तब तक वो जो छह औरतें होती है उसके साथ बहुत ज्यादा गलत काम करती है। वो छह औरतों को लगातार झेलते रहता है। लेकिन ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबको इन कहानियों से अपडेट रख सकूं, ताकि आप सेफ रहें और सतर्क रहें और ये तो जान सके कि इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी लाहौर की है। दोस्तों एक औरत होती है जिसकी उम्र 25 से 26 साल के बीच में थी। वो औरत एक मालिश वालों को ढूंढ रही होती है। वो मालिश वाला को ढूंढते ढूंढते वो सड़कों पर उतर जाती है। तो उसे सड़क पे एक मालिश वाला दिखता है, हाथ में तेल के डिब्बियां लेकर। अब वो औरत उस मालिश वाले को देखकर उस मालिश वाला को बोलती है कि क्या तुम मेरे घर पर चलोगे मुझे मालिश करने के लिए? तो वो मालिश वाला बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे मालिश करूंगा तो 500 रुपये लूंगा, और अगर आपके घर पर जाके आपकी मालिश करूंगा तो मैं उसके 1000 रुपये आपसे चार्ज करूंगा। वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बदन में अभी बहुत ही मीठी मीठी सी दर्द हो रही है। तुम मेरे घर पे ही मेरे साथ चलो और मेरा मालिश करना। अब वो जो मालिश वाला होता है उस औरत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जो औरत होती है उसे 1000 रुपये देने की लालच देती है। तो उस 1000 रुपये के लालच में उस औरत के साथ वो चला जाता है। लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि उस रात उस औरत के साथ वो मालिश के लिए चला गया, लेकिन उस रात उसको नहीं जानी चाहिए थी। अब आप सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों जब वो मालिश वाला उसके साथ उसके घर पे जाता है तो घर पर जाके ये देखता है कि अब वो औरत 1 से 3 हो गई है। दोस्तों जैसे ही वो औरत उस मालिश वाले को अपने कमरे में लेकर जाती है तो वो मालिश वाला देखता है कि उस कमरे में पहले से ही 2 औरतें और थी। तो अब वो औरतें 3 हो जाती है। अब वो मालिश वाला भी सोचने लगता है कि मैं 3 औरतों का मालिश करूंगा तो मैं इनसे ज्यादा चार्ज करूंगा, और वो भी थोड़ा सा परेशान होता है कि मैं 3 औरतों का एक साथ मालिश कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वो औरत उससे बोलती है कि हम तीनों का तुम्हें एक साथ में ही मालिश करनी है। और वो देखते ही देखते वो औरतें अपने कपड़े उतार देती है और वो पूरी तरीके से नग्न अवस्था में हो जाती है। एक लड़की ने औरत ने ना तकरीबन उसने हारन दिया तो मुझे कह रही है मालिश करनी है। तो मैंने कहा ठीक है रोजी रब दे रहा है। जब मैं उसके घर में गया उसके साथ तो अंदर घुसा तो अंदर तीनों ने कपड़े उतारे। तो मैंने कहा ये क्या है, बिल्कुल नंगियां हो गई। उसने स्प्रे वाली शीशी पकड़ी। जवानी मस्तानी होती है जी, आपको क्या बताऊं। अब मैं उनके साथ मैंने काम किया, एक 10 मिनट लगवाती थी फिर दूसरी हो जाती थी आगे। 15,000 रुपया दिया। उसने कहा हम पैसे देती हैं अपना मजा पूरा करने के लिए। ये जो है ना मालिश का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आ गया तकरीबन 1 महीने के बाद ना मैं मालिश करके निकल रहा था रोड पे, तो रात का टाइम था। तो वहाँ ना एक लड़की ने औरत ने ना तकरीबन 26-27 साल 28 साल उसकी उम्र थी जिसामत की थोड़ी भारी थी। उसने हारन दिया तो मैं उसके पास आया, मुझे कह रही है मालिश करनी है। तो मैंने कहा ठीक है रोजी रब दे रहा है। मैंने कहा अगर इधर बैठ के पार्क में मालिश करवाओगी तो 500 लूँगा तेल शेल मारने का, घुटने टपने का। अगर घर में लेके जाओगी तो 1000 रुपया लूँगा। तो क्योंकि घर में दूर में आना जाना फिर वो टाइम लगता है ना, इसलिए। तो जब मैं उसके घर में गया उसके साथ तो अंदर घुसा तो अंदर तीन औरतें। अच्छा। मैंने कहा ये क्या? उसने कहा तू अपना काम कर, तुझे पैसों का ज़रूरत है, हमें काम की ज़रूरत है। मैं कहा कोई मसला नहीं है, मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ। वो जब उसने ना वो तीनों ने कपड़े उतारे तो मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा हमारे पूरे जिस्म की मसाज करनी है। मतलब तीनों नंगी हो गए लेट? बिल्कुल नंगियाँ हो गई। नीचे क्लीन था, इतने बड़े सराहने थे। मैंने सोच लिया था भी ये कुछ काम गड़बड़ जो है ना वो ही जो मैं
मैसी पे देखा था नेट पे, वो शार्ट होने वाला। अब वो तीनों औरतें एक बेड पे लेट जाती है। अब वो मालिश वाला तैयार होता है मालिश करने के लिए और अपने तेल के डिब्बों को निकालता है और फिर मालिश करना स्टार्ट करता है। अब वो देखते ही देखते वो तीनों औरतें बहुत ज्यादा उस मालिश वाले पर प्रेशर डालने लगती है। वो औरतें उन्हें बोलती है कि तुम्हारे हाथों में तो जान ही नहीं है, जरा जोर से मालिश करो, जरा मीठी अंदाज में मालिश करो, ऐसा मालिश करो कि हम तीनों को एकदम आनंद ही आ जाए। वो जो तीनों औरतें होती है उसे परेशान करने लगती है। कभी बोलते हैं यहाँ मालिश करो, कभी बोलते हैं यहाँ मालिश करो, कभी बोलते हैं यहाँ दर्द दे रहा है, कभी मेरा सर दर्द दे रहा है। अब वो तीनों औरतों का मालिश कर देता है अच्छी तरीके से, उनके मन मुताबिक उसका मालिश कर देता है। दोस्तों मैं तीनों औरतों में से तीनों की उम्र बता देता हूँ। एक औरत जो होती है उनमें से 25 से 28 वर्ष की होती है और जो दूसरी औरत होती है उसकी उम्र 30 से 35, फिर जो तीसरी होती है उसकी भी उम्र 32 से 33 के बीच में होती है। दोस्तों मालिश वाले के पास एक और चुनौती आ जाती है और वो जो तीनों औरतें होती है उसे बोलती है कि अब तुम्हें हम लोगों के साथ गलत काम करने पड़ेंगे, तुम्हें हम तीनों को खुश करना पड़ेगा। अब वो जो मालिश वाला होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कंफ्यूजन में आ जाता है और वो बोलने लगता है कि मैडम मैं ये सारी कामें नहीं करता हूँ, मैं ये सारी गंदे काम आप लोगों के साथ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना, आप किसी और मालिश वाले को खोज लो। दोस्तों वो बोलती है कि अब तुम आए हो, अब तुमको ही हम लोगों के साथ गंदे काम करने पड़ेंगे। अब मालिश वाला बोलने लगता है कि ठीक है मैं आप लोगों के साथ ऐसा करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से 15,000 रुपए चार्ज करूंगा। अब मालिश वाला 15,000 रुपए का डिमांड करता है, लेकिन वो तीनों औरतें जो होती है वो बहुत ही बिगड़ैल होती है। उन तीनों औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तीनों 5-5 हजार रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती है, वो तीनों आपस में ही बात कर लेती है और बोलती है कि 5,000 मैं दूंगी तो 5,000 मैं दूंगी तो 5,000 मैं दूंगी। वो तीनों अब डिसाइड कर लेती है कि हम तीनों 5-5 हजार रुपए देकर इसे 15,000 रुपए दे दूंगी। अब वो जो मालिश वाला होता है वो बोलता है कि मुझे पैसे पहले चाहिए। अब वो जो तीनों औरतें होती है 5-5 हजार रुपए उस मालिश वाले को देती है, फिर वो 15,000 रुपए पहले अपने पर्स में रखता है। उसके बाद वो गलत काम करने के लिए राजी होता है। उसके बाद वो तीनों औरतों के साथ गलत काम करता है, लेकिन वो एक बार नहीं होता है, वो रात भर ये करते रहता है। वो औरतें उन्हें रात भर नहीं छोड़ती है। वो जो औरतें होती है उस मालिश वाले को अब रात भर के लिए बुक कर लेती है, उस मालिश वाले को रात भर के लिए नहीं जाने देती है। वो औरतें बोलती है कि तुम्हें हमें रात भर संतुष्ट करना पड़ेगा। वो जो मालिश वाला होता है वो बहुत ज्यादा थक जाता था बीच में, तो पानी पी पी कर उसके साथ वो गलत काम करने की कोशिश करता था, उन तीनों को संतुष्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन वो जो तीनों होती है उस मालिश वाले से संतुष्ट ही नहीं हो पाती है। अब पता नहीं वो तीनों ऐसा क्यों करती है। दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। वो मालिश वाले को फिर मारने लगती है, पीटने लगती है और उसे फिर रस्सियों से बांध देती है। उसके दोनों हाथों को बांध देती है, फिर दोनों पैरों को बांध देती है। वो मालिश वाला बहुत विरोध करता है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो तीनों मिलकर मालिश वाले को बांध देती है। फिर उसके साथ वो तीनों गलत काम करती है। फिर उन तीनों औरतों को जो मन करता वो उस मालिश वाले के साथ करती थी। दोस्तों जब मालिश वाले के हाथ पैर को बांध देती है वो औरतें, उसके बाद ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद वो अपने और सहेलियों को कॉल करके बुलाती है। अब जो वो तीनों औरतें होती है अपनी और 3 सहेलियों को फोन के द्वारा बुलाती है, उन्हें फोन करके बुलाती है। वो जो तीनों औरतें होती है अब वो 6 औरतें हो जाती है। अब उन 6 औरतों को उस मालिश वाले को संतुष्ट करना था। अब ये जो मालिश वाला होता है ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो मालिश वाले के पास एक और चुनौती आ जाती है कि वो मालिश वाला इन 6 औरतों के साथ अब गलत काम करने वाला था। अब वो जो 6 औरतें होती है इस मालिश वाले पे भारी पड़ जाती है। अब वो जो तीनों औरतें और आती है उनकी उम्र तो और भी ज्यादा थी, उनकी उम्र 40 से 45 से 38 साल के बीच में थी। अब वो मालिश वाला बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो मालिश वाला जान चुका था कि इन 3 औरतों के साथ भी इसे गलत काम करना पड़ेगा। वो अपने हाथ जोड़ देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपने घर जाने हैं, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो जो 6 औरतें होती है इस मालिश वाले पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है और इस मालिश वाले पे वो 6 औरतें भारी पड़ जाती है। और लास्ट में होता क्या है, वो मालिश वाले की चीखें निकल जाती है और फिर सुबह होते होते तक ये मालिश वाला बेहोश भी हो जाता है। वो उन 6 औरतों के सामने हार जाता है। फिर वो मालिश वाला जब बेहोश हो जाता है तो जो 6 औरतें होती है उसके फेस पे पानी मारती है, उसे नहलाती है, उसके सर को धोती है। उसके बाद वो मालिश वाले को 20,000 रुपए देती है। 20,000 रुपए देने के बाद उसे बोलती है कि जाओ कुछ अच्छे से खा लेना और फिर अपनी इलाज करवा लेना, मैं 1 हफ्ते के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगी।
वो मालिश वाला अपना हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। और दोस्तों फिर ये मालिश वाले उस रिपोर्टर को अपनी दास्तान सुनाता है। फिर ये कहानी मैं आप तक लेके आया हूँ आज। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं अब, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो सेफ रहे और सतर्क रहें और अपने घरों में रहे। मिलता हूँ किसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ।